हाय फ्रेंड्स। कंसंट्रेशन के बारे में हम लोग कुछ बातें कर चुके हैं। कभी मैंने आपको वीडियोस दिखाया पेड़ के, पौधों के, कभी कबूतर के। बट ये सब चीज़ किस चीज़ से रिलेटेड है? नेचुरल ऑब्जर्वेशन। ये सारी चीज़ें नेचुरल ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड है। मैं कहना क्या चाहता हूँ? कहना यही चाहता हूँ कि जीवन में सारी चीज़ें जो भी हम करते हैं उससे हम अपने आप को दूर रखते हैं। किस तरह से? आप देखेंगे जनरली हम जीवन जीते समय जब किसी भी कर्म में पूरी तरह से इन्वॉल्व रहते हैं तब तो 70% या 60% माइंड जो है हमारे काम में लगा रहता है। बट एज एंड व्हेन द वर्क इज़ कंप्लीटेड क्या होता है? हम हमेशा या तो पास्ट में जीते हैं या फिर फ्यूचर में जीते हैं, प्रेजेंट में नहीं जीते। तो वी नीड टू डेवलप आवर कॉन्शसनेस टू बी इन द प्रेजेंट। फर्स्ट जो हमको चाहिए कि अपने आप को प्रेजेंट में जीने के लिए पूरा प्रयासरत करना। अब करना कैसे है? कंसंट्रेशन डेवलप कर लेना बाय मेडिटेशन। इट्स इजी लैंग्वेज टू टेल बट टू डेवलप दिस सिचुएशन इन आवर माइंड गॉडलीनेस के तरह प्रॉपरली करने के लिए हमें प्रॉपर पाथवे से चलना पड़ेगा। ये ऐसे कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई काम आप कर रहे हैं, कुछ भी जिसमें हमारा टोटल 100% माइंड नहीं लग रहा है, उसमें हमको ये कॉन्शियस माइंड में लाना है कि वट एवर आई एम डूइंग इज़ डन बाई गॉड और मास्टर और किसी भी ईश्वर के प्रति या किसी भी के प्रति में हमारी जैसी निष्ठा है, हम उनके लिए कार्य कर रहे हैं। आई एम वर्किंग फॉर दैट। तो इन द सेंस ऑफ रिमेम्बरेंस विद गॉड हम चलते रह सकते हैं, काम करते रह सकते हैं। और इस तरह से काम करते करते हम क्या कर सकते हैं कि अपना कॉन्शियसनेस डेवलप कर सकते हैं प्रेजेंट। और यहाँ ये करने के बाद हम ये कहना चाहते हैं कि जब हम इस तरह से डेवलप करेंगे अपने कॉन्शियसनेस को तो हमारा शुरू होगा योगा इन कंसंट्रेशन। और योगा इन कंसंट्रेशन जब शुरू हो जाएगा तो योगा इन कंसंट्रेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है। आप जानते हैं इसको, योगा इन कंसंट्रेशन। व्हाट इज़ योगा? एक्चुअली योगा मतलब आप समझते हैं? योगा का मतलब होता है, भगवान कृष्ण ने कहा है, योगः कर्मसु कौशलम। योगा का मतलब एक्सरसाइज करना या फिर बड़े बड़े तरीक़ों से अपने आप को स्टैंड पॉइंट देना। दैट इज़ नॉट द योगा, इट इज़ अ पार्ट ऑफ योगा। योगा का मतलब होता है अपने कर्म करने के तरीके का जो कौशल है, प्रॉपर वर्किंग, दैट इज़ कॉल्ड योगा। एंड व्हेन इट इज़ इंक्लूडेड विद द कंसंट्रेशन, यानी कि द योगा ऑफ कंसंट्रेशन, जिससे कि हमारा कंसंट्रेशन डेवलप कर सके बाय द प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन, वो आता है हमारे कुछ चीज़ों पर व्यक्त होता है। जैसे कि उसके लिए हम कह सकते हैं वेदा के बारे में कि ये कहता है कि पहला चीज़ है श्रवण करना, यानी कि हियरिंग द ट्रुथ, सच को सुनना, प्रिफरेबली थ्रू द लिविंग वॉइस। अगर कोई सामने आ जाए, कोई गुरु मिल जाए, उनकी आवाज़ को अगर हम सुन सकें, दैट मीनिंग इज़ दैट कि अगर उनसे हम डायरेक्ट संपर्क में आए, नॉट सिंपली थ्रू बुक्स। सेकेंडली मनन, किसी चीज़ पे मनन करना, ऑब्जर्व करना, रिफ्लेक्टिंग अपॉन द ट्रूथ। एंड थर्डली निधिध्यासना, विच इज़ कॉल्ड मेडिटेशन। मेडिटेशन है क्या? फिर जब हम इस बारे में इस तरह से बात कर रहे हैं, इट इज़ द इंटेंस थॉट ऑफ गॉड, इंटेंस थॉट ऑफ नॉट ओनली गॉड। अगर किसी चीज़ के बारे में हम सोचते हैं इंटेंसली, देन ऑल्सो इट इज़ मेडिटेशन। अब हम इस चीज़ पे अगर जाएं तो कहने का मतलब है कि हम अगर साइंस सब्जेक्ट्स पे भी अगर सोचते हैं इंटेंसली, दैट इज़ ऑल्सो मेडिटेशन। यस, इट इज़ ऑल्सो मेडिटेशन। कोई रिसर्च कर रहा है, कोई लैब में काम कर रहा है, इट इज़ ऑल्सो मेडिटेशन। कई बार मैंने ये सोचा है कि एक्चुअली कंसंट्रेशन एक
कन्वर्जिंग ऑफ ऑल द पॉइंट्स हो सकता है। तो फिर मैंने एक चीज़ इस पे जो आउटकम मेरे पास आया वो क्या आया, व्हेन अ मैन थिंक्स अबाउट समथिंग ही अप्रोचेस द ऑब्जेक्ट ऑफ हिज थॉट, देन कम्स द स्टेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इंटर्स हिज हार्ट, हिज माइंड एंड वेरी सोल, एंड थर्डली परहैप्स he reaches a certain sense of identity with the object। अपने ऑब्जेक्ट के साथ वो धीरे 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 अटैच्ड इतना ज़्यादा हो जाता है, उसका कंसंट्रेशन इतना डेवलप कर जाता है कि वो फिर उसके साथ में उसका मिलन हो जाता है, उसका आइडेंटिटी वो होने लगता है। मान लीजिए कोई कृष्ण भगवान का ध्यान करता है तो ही फील्स कृष्ण भगवान इन हिज हार्ट, इन हिज बॉडी, इन हिज माइंड। इस तरह से हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो पता चलता है कि फर्स्ट देयर इज़ द स्टेज एट विच वी फील गॉड इज़ क्लोज टू अस एंड वी आर क्लोज टू गॉड। देन कम्स द सेकेंड स्टेज इन विच वी फील दैट गॉड इज़ इन अस एंड वी आर इन गॉड। एंड वेरी फ्यू कम टू द फाइनल स्टेज एज इट इज़ कॉल्ड समिट ऑफ स्पिरिचुअल थिंकिंग एंड एक्सपीरियंस द वेरी पीक ऑफ इट, नेमली गॉड इज़ आई एंड आई एम गॉड। इन दिस सेंस आप सोच सकते हैं कि किस तरह से एक ह्यूमन माइंड कहाँ तक डेवलप कर सकता है एंड गॉड के प्रेजेंस को वो अपने अंदर फील कर सकता है। ही फॉरगेट्स एवरीथिंग, ही फॉरगेट ही इज लिविंग थिंग, इवन एन एंटिटी, एंड इज मर्ज्ड इन प्योर बीइंग। इन other words, it is man's utmost humility brings about this state of union with God। तो फ्रेंड्स, आपने समझा कि मेडिटेशन के लिए हमारा प्रिलिमिनरी जो रिक्वायरमेंट था वो अपने आप को प्रेजेंट में लाना था। अभी दूसरा जो चीज़ है वो ये ऑब्जर्वेशन है लोगों के प्रति कि लोग जब भी बैठते हैं मेडिटेशन करने तो कंप्लेंट करते हैं कि हम थोड़ी देर तो बैठे बट डिस्टर्बेंस आया और नहीं कर पाए। ये कंप्लेंट आने का ऐसा सिचुएशंस होते हैं कि जब भी वो सिट करते हैं मेडिटेशन करने के लिए तो 8 से 10 मिनट बैठे, मैक्सिमम मुझे लगता है कि 10 से 15 मिनट तक मैक्सिमम जाता होगा और इट हैपेंस टू बी एंड, बिकॉज हमने ऐसा फेस किया और वो सिट नहीं कर पाते, बैठ नहीं पाते। तो एस्पिरेंट्स आखिर कैसे बैठेंगे? तो देयर आर सर्टेन प्रिलिमिनरीज, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको फुलफिल करते हुए प्रॉपर गाइडेंस के साथ में अगर हम करेंगे तो दैट विल बी demonstrated and that can be upgraded our level 1 to 2 to 3 to 4. In this way properly we can upgrade ourselves and we can get the concentration in meditation। तो वो 8 प्रिलिमिनरीज है, 8 स्टेप्स है जो कोर्सेज ऑफ ट्रेनिंग इन राजयोगा आता है, जिनको अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। आपको अगर अच्छा लग रहा हो हमारे बातों को, आप प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दैट्स अतुल आनंद फॉर यू। थैंक्स गाइस।